जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए साइंस में जीव विज्ञान की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। आज क्लास 1 है जीव विज्ञान की। उसके अंतर्गत देखेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। साथियों केवल वही प्रश्न हम लेकर आए हैं जो बार बार रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा आपका। और साथियों यदि आप सभी विषयों की चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं एकदम बेसिक से, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए पहला प्रश्न आज की क्लास का क्या कहता है। देखिए आज की क्लास 1 है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। क्लास 1 है साथियों, ज्वाइन हो जाइए। लगातार साथियों क्लासेज टाइप वाइज चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करा रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, एपीकल्चर, हर्टिकल्चर। तो साथियों क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहा जाता है साथियों। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनाज, फूल पौधों और उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है। देखिए आप ये मत समझिएगा कि हम विकल्प के बारे में नहीं बता रहे हैं। ऐसे हम प्रश्न लेकर आए हैं कि विकल्प ये जितने हैं सबके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। एक के बाद एक प्रश्न ऐसे सेट ही हमने किया है। कहता है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये बताएं। सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी, इटियोलॉजी। तो क्या कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को साथियों कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है विटिकल्चर क्या है। मतलब कि विटिकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है आपको ये बताना है। तो ये साथियों आप लोग पहले से ही जानते थे। विटिकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। विटिकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, अंगूर की खेती करी जाती है। और सब्जियों की खेती साथियों ओलीकल्चर कहलाती है। ओलेरी कल्चर कहलाती है। और साथियों फूलों जैसी वाली हमने आपको अभी बता कर लेकर आए हैं। फूलों जैसी वाली हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर या उसी को साथी हिंदी में कह सकते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती। देखिए फूलों जैसी सब्जी की खेती होगी तो हार्टिकल्चर, लेकिन यहाँ पर फूलों की खेती दिया गया है तो यहाँ पर होगा फ्लोरिकल्चर। क्या होगा, फ्लोरिकल्चर। इस बात का याद रखेंगे जैसे कि हम ही कंफ्यूज हो गए थे। फ्लोरिकल्चर। और साथियों फूलों जैसी सब्जी वाली की करेगा तो हार्टिकल्चर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। मतलब कि एपिग्राफी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। कंकालों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। तो साथियों देखिए ये जो एपिग्राफी है ये शिलालेखों का अध्ययन होता है। शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। जबकि कंकाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कंकाल के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है कंकाल के अध्ययन को। ये बात याद रखेंगे। और मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है, ये तो आप लोग जानते हैं कार्टोग्राफी कहलाता है। मानचित्र का अध्ययन कार्टोग्राफी कहलाता है। ये हो जाता है कार्टोग्राफी। मानचित्र का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमेस्टिक। न्यूमेस्टिक लिख देते हैं। यहां पर देखिए कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए ये कहलाता है न्यू न्यूमी न्यूमिस न्यूमिस्मेटिक। ये आधा सा यहाँ पर होता है न्यूमेस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक ये हो जाता है न्यूमेस्टिक।
न्यूमेरिस्टिक हो जाता है, ये हो जाता है सिक्कों का अध्ययन, ये हो जाता है सिक्कों का अध्ययन। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ये कहता है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हार्पेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब होता है साथियों। अब जबकि आपको हम बता दें ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन और साथियों हार्पेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन, ये उभयचर एवं सरीसृप, उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। उभयचर एवं सरीसृप का अध्ययन, सरीसृप जो रेंगते हैं उन्हीं का अध्ययन, और उभयचर जो पानी और बाहर दोनों रह सकते हैं जैसे कि मेंढक, कछुआ। और ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब आंख के इलाज का, आंख के इलाज का अध्ययन किया जाता है, वही होता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक। और एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, इसका मानव का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अभी बताकर लेकर आए हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अभी बताकर हम लेकर आए हैं, ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मछली पालन से, रेशम की खेती से, पक्षी पालन से, मधुमक्खी पालन से। तो बताएं साथियों जो ये सेरीकल्चर है, ये सेरीकल्चर किससे संबंधित है। ये साथियों रेशम की खेती से संबंधित है। किससे, रेशम की खेती से संबंधित है। रेशम कीट का पालन का अध्ययन होता है, उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। जबकि कि मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, मत्स्य पालन को कहा जाता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर कहा जाता है मत्स्य पालन, यानी कि मछली पालन को कहा जाता है पिसीकल्चर। और एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी को, मधुमक्खी के पालन को। ये हो जाता है मधुमक्खी का पालन। और पक्षी पालन का क्या होता है, एवीकल्चर। एवीकल्चर, एवीकल्चर होता है पक्षी पालन। समझ गए साथियों, सभी चीज बता दे रहे हैं, याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। इससे एक प्रश्न जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में साथियों, कुछ प्रश्न आपको जरूर इससे देखने को मिलेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। अभी अभी बताकर लेकर आए, रेशम के कीड़ों का पालन होता है, सेरीकल्चर कहलाता है। और मधुमक्खी पालन अभी बताकर लेकर आए, एपीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन अभी बताकर लेकर आए हैं साथियों, ये कहलाता है पिसीकल्चर। पौधों का विकास किसके अंतर्गत होता है, ये आपको बताना है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। साथियों पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो कौन है साथियों इसमें से, इटियोलॉजी, इथनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इथोलॉजी। तो कौन हो जाता है साथियों, ये हो जाता है इटियोलॉजी। ये क्या हो जाता है, इथोलॉजी हो जाता है साथियों। रोग ये हो जाता है इथोलॉजी। ये पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन डी सही जवाब। जबकि इटियोलॉजी कहा था रोगों को कारण अध्ययन करने वाला, रोगों के कारण अध्ययन जो करते हैं उसको कहा जाता है इटियोलॉजी। और जबकि एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या होता है, ये होता है कीटों का अध्ययन, ये होता है कीटों का अध्ययन। और साथियों इथनोलॉजी क्या होता है, ये मानव जाति का विज्ञान, ये मानव जाति के विज्ञान होता है, यानी कि मानव जाति के बारे में विज्ञान का अध्ययन, मानव विज्ञान का अध्ययन होता है इथनोलॉजी के अंतर्गत। याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा।
कहता हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी का संबंध किससे संबंधित? पौधों की प्रजनन प्रणाली से, रक्त से, जानवरों के खान पान की आदत से, हड्डियों से। तो किससे संबंधित है? ये साथियों रक्त से संबंधित है। हीमेटोलॉजी हीमेटोलॉजी जो है ये रक्त से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो देखिए साथियों, हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी का संबंध वृक्षों एवं झाड़ियों से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी का संबंध वृक्ष एवं झाड़ियों से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है साथियों, आपको ये बताना है। मार्फोलॉजी कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, या जीव और पर्यावरण परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो साथियों ये हो जाता है सी, ऑप्शन सी सही जवाब। जीव की आकृति, संरचना और विशिष्ट गुणों का अध्ययन, ऑप्शन सी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? भैया मनुष्य का अध्ययन हम बता कर लेकर आए थे आपको कि मनुष्य का अध्ययन किसमें होता है। ये एंथ्रोपोलॉजी में होता है, बता कर लेकर आए हैं। भी प्रश्न नहीं बताया लेकिन ऑप्शन में बता दिया था पहले ही मैंने। ये हो जाता है मनुष्य का अध्ययन, मनुष्य का अध्ययन हो जाता है। जबकि साथियों आर्कियोलॉजी जानते हैं पुरातत्व विज्ञान है। ये क्या है? पुरातत्व विज्ञान होता है। और इथ्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर्किजूलॉजी क्या होता है? ये साथियों पुरातत्व जीव विज्ञान होता है और आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान। एंड्रोलॉजी क्या होता है साथियों? एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित होता है। पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित होता है एंड्रोलॉजी। देखते हैं अगला, जो कि साथियों विशेष प्रजनन से संबंधित होता है, प्रजनन से संबंधित होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र से अध्ययन से गहरा संबंध है? ये साथियों प्रश्न वही है लेकिन आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये आपसे पूछना चाह रहा कि मानव जाति का अध्ययन कहाँ किया जाता, किसके अंतर्गत? तो ये एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अभी बताकर लेकर आए, लेकिन ये घुमाने की कोशिश कर रहा है प्रश्न कि आप बहक जाएं, लेकिन आपको बहकना नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन, विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, अनुवांशिकी, क्रमागत उन्नति। तो ये साथियों क्या होता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन क्या कहलाता? ये साथियों कहलाता है भ्रूण विज्ञान। ये तो साथियों इजी था, नाम से पता चल जा रहा था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? पौधों की बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? विकृति विज्ञान, क्रिया विज्ञान, फाइटोपैथोलॉजी, फोटोमॉर्फोजेनिस। तो साथियों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों फाइटोपैथोलॉजी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत पौधों की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है और उसका साथियों निष्कारण यानी कि समाधान किया जाता है फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है जीवित मृदा, चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, डेस्मोलॉजी। तो साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा? ये साथियों होता है एडाफोलॉजी। क्या हो जाता है? एडाफोलॉजी हो जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब। जबकि हम आपको बता चुके हैं एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी साथियों
पुरुष में बांझपन या साथियों यौन रोगों का अध्ययन है। एंड्रोलॉजी पुरुष में बांझ यानी कि उसके शुक्राणु में कमी या प्रजनन संबंधी रोग होता है साथियों, उसका इलाज किया जाता है। और एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत कृषि एवं पोषण कृषि एवं पोषण का अध्ययन किया जाता है। कृषि एवं पोषण का अध्ययन किया जाता है। कृषि एवं पोषण का अध्ययन किया जाता है। और डेस्मोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसमें साथियों एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन किया जाता है। स्नायु बंध का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। ये साथियों 2 बार हम बताकर लेकर आए हैं कि एंड्रोलॉजी, इसके अंतर्गत पुरुष की शुक्राणु में कमी यानी कि बांझपन, पुरुष में शुक्राणु की कमी और साथियों प्रजनन संबंधी रोग का अध्ययन किया जाता है। पुरुष में शुक्राणु या बांझपन की अध्ययन और प्रजनन संबंधी या यौन रोगों का संबंधित अध्ययन किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। यकृत के उपचार और उससे संबंधित है, उपचार से संबंधित कौन सी, तो ये साथियों हो जाता है हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत का साथियों उपचार किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जानने से पहले साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए साथियों, बाकी जो ये बचे, हेलकोलॉजी के अंतर्गत अल्सर का अध्ययन किया जाता है, अल्सर का अध्ययन किया जाता है। और जीरोट्रिक्स के लॉजी के अंतर्गत, ये हेट्रोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, हेट्रोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है साथियों। और ये क्या है, ये जेरिएट्रिक्स के अंतर्गत बुजुर्गों के स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है, ये समझ गए। और आपको ये अब बताना है कि साथियों हेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। हेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसका सही जवाब साथियों क्या होगा, इसका सही जवाब होगा हेप्टोलॉजी। इसका सही जवाब होगा हेप्टोलॉजी के अंतर्गत लीवर का अध्ययन और उसका उपचार किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान, नोथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, सरोविज्ञान। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान, ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न था। देखते हैं ये अगला प्रश्न क्या कहता है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, ऊर्जा का, फलों का, विषाणु का, जानवरों का। तो ये कौन नहीं जानता भैया, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, ये जानवरों का अध्ययन होता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बताएं, ये इतना इजी प्रश्न आप नहीं जान पाएंगे, बिल्कुल जान जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों। कहता विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। तो साथियों इसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। क्या कहा जाता है, एक्सोबायोलॉजी, जो साथियों क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। और साथियों आपको हम बात बताएं, एंटोमोलॉजी और माइकोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, ये किसका अध्ययन होता है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन होता है।
कीटों का अध्ययन होता है। और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन होता है। किसका? माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन होता है। जबकि साथियों जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन या अवशेषों का अध्ययन होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, यह भी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है किसके अंतर्गत तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी, एपोलॉजी। यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कितनी बार बताकर लेकर आए हैं। ठीक, एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव जैसी अन्य प्रजाति जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि का अध्ययन कहलाता है प्राइमेटोलॉजी। इनका अध्ययन किया जाता है प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? आर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी। तो देखिए साथियों, मकड़ियों का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी कहलाता है मकड़ियों का अध्ययन। अब मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है आर्कनियोलॉजी। जबकि एंथ्रोपोलॉजी साथियों मानव का अध्ययन है। कितनी बार बताकर लेकर आए हैं, भूलना नहीं है आपको। ये हो जाता है साथियों किसका? मानव का अध्ययन। जबकि एपियोलॉजी मधुमक्खी का अध्ययन होता है। मधुमक्खी का अध्ययन होता है। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन हो जाता है। मधुमक्खी का अध्ययन, ठीक, मधुमक्खी का अध्ययन। और साथियों साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन होता है। कुत्तों का अध्ययन होता है साइनोलॉजी। ये बातें याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है सारोलॉजी। सारोलॉजी क्या अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता? मच्छर का, छिपकली का, तिलचट्टा का, सांप का। तो सारोलॉजी के अंतर्गत भैया, सारोलॉजी के अंतर्गत छिपकली का अध्ययन किया जाता है। छिपकली का अध्ययन किया जाता है साथियों। और कीट पतंगों का अध्ययन तो आप जानते हैं सरपेंटोलॉजी। सरपेंटोलॉजी कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि कौन लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? एथनोग्राफी, कल्चरल रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म, एथनोबॉटनी। तो ये साथियों इसका उत्तर होगा एथनोग्राफी। इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? कहता है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? नृविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोटोलॉजी, औषध विज्ञान यानी कि फार्माकोलॉजी। तो क्या होता है साथियों, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये साथियों देखिए, ये 26 नंबर प्रश्न का क्या सही जवाब होगा? ये साथियों पुराने जीव जानवर या उनके जीवों के संरक्षित अवशेषों का अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाएगा, यानी कि पैलियोटोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही जवाब। जबकि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, ये बता चुके हैं। और आर्कियोलॉजी के अंतर्गत मानव संस्कृति के विकास को समझने का अध्ययन होता है। मानव संस्कृति का अध्ययन होता है, या प्राचीन पुरातत्व संस्कृति का अध्ययन कह सकते हैं। और औषधि विज्ञान के अंतर्गत जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या था। अगला प्रश्न ये रहा। कहता जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरा जैविक,
जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकरण, पूरा वनस्पति शास्त्र। तो ये साथियों तो इजी प्रश्न है, उससे संबंधित ही है, उससे संबंधित ही है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी सही जवाब। जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान, यानी कि साथियों जीवाश्म विज्ञान को क्या कहा जाता है? पैलियोटा, पैलियोटोलॉजी, यानी कि अभी लिखकर आया था पैलियोटोलॉजी, पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा पैलियोटोलॉजी, ये करवा चुके। ये रहा पैलियोटोलॉजी। पैलियोटोलॉजी का किसके अध्ययन किया जाता है? पैलियोटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन? ये अभी अभी बताकर लेकर आए, जीवाश्म अध्ययन किया जाता है। देखते हैं अगला। अगला ये रहा पादप विज्ञान। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर की संरचना, पौधों का, शुद्ध मात्रिकी का, या मानव विज्ञान? पादप के अंतर्गत साथियों पौधों का ही अध्ययन किया जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब। इसको कहा जाता है फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी कहा जाता है, फाइटोलॉजी। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, कहता ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ? अस्थि सुस्थिरता, मधुमेह, कैंसर, वृक्क संबंधी विफलता। तो साथियों ये ऑन्कोलॉजी क्या है? ये कैंसर से संबंधित है, ये कैंसर से संबंधित है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवी का अध्ययन। ये बेहतरीन प्रश्न है, ये बेहतरीन प्रश्न है। कवक विज्ञान ये साथियों कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखने से पहले आपसे फिर से गुजारिश है कि आप यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको लाइक जरूर करें। तो देखिए साथियों ये रहा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत साथियों कवक का अध्ययन किया जाता है, कवक का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों क्या कहता है? ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? भगवान का, सपने का, नींद का, रंग का। तो बताएं साथियों ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ये साथियों सपने का अध्ययन होता है। सपना यदि आप देखते हैं तो उनका अध्ययन या उनका विचार विमर्श जो किया जाता है वो कहलाता है वैज्ञानिक दृष्टि से और ओनेरियोलॉजी। ऑप्शन बी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला। अगला साथियों देखिए कहता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? इंसानी व्यवहार का, जहर का, भूक्षरण का, चट्टान का। तो साथियों ये होता है जहर का अध्ययन कहलाता है टॉक्सिकोलॉजी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा फिर से उसी प्रकार का प्रश्न, कहता टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, मानव व्यवहार का अध्ययन। वो था टैक्सिकोलॉजी, ये है टैक्सोनॉमी। ये साथियों इन दोनों में अंतर क्या है? ये साथियों जैव विविधता से संबंधित है, वो जहर से संबंधित था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये क्या कहता है? कहता है कि बायो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, साइटोलॉजिकल देखिए कहता है बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, या साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान एवं व्यवस्था, या फिर जीवों की विभिन्न वर्गीकी से सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना, या अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों के समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ये साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा क्या कहता है?
ये प्रश्न बेहतरीन है। कहता है विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका जीव विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, ऊतक विज्ञान। तो साथियों, ऊतक को अध्ययन ऊतक विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्लाइटोमोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इकोलॉजी। तो ये क्या कहलाएगा? ये साथियों कहलाएगा, ये साथियों ऑप्शन डी इकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथियों अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें ताकि वह भी पढ़ सके। और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली जो अगला टाइप अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।